उस तरह से बहुत होता है क्या? क्या समझा हमको? इस तरह से मत करो, जो पहले सीखना भी चाहिए। दादा क्या? दादा आपके कोल्हान में आपके आने से पूरे भारतीय जनता पार्टी के 14 सीट पर कोल्हान में कार्यकर्ताओं के बीच बहुत जोश आ गई है और गांव के गांव उमड़ रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे दादा उन सबों के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमने और पहले ही कह चुका है, 18 तारीख हम पोस्ट कर चुका है। आज जिस सवाल बड़ा जोर से उठा है झारखंड प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और वो संथाल परगना और उस जगह यदि संथाल परगना को बचाने का सोचना है, ऐसा दूसरा राजनीतिक दल नहीं है जो उस बात को उठा सकता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस बात को उठा सकता है। इसीलिए हम इस पार्टी में सदस्यता भी ग्रहण किया है। अब बहुत जल्दी हम उस बात को उठाएंगे और उसी संथाल परगना धरती से उठाएंगे। उसी धरती से जाके फिर से वो उस मुद्दे को उठा के आंदोलन आप शुरू करेंगे? हम सामाजिक आंदोलन भी के लिए प्रेरित करेंगे आदिवासी को। और भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए। आदिवासी अस्तित्व का सवाल है, आदिवासी अस्तित्व संकट में आ जाएगी। इसीलिए दादा एक गाड़ी आप बाहर देख रहे थे आज, वो शायद 15 तारीख का जो ये कार्यक्रम है ग्रेज उसमें वाला लोग एक साथी है, हमारा बड़ा शुभचिंतक है। वो पुराना गाड़ी सबको अपने मेहनत करके बनाते हैं, तो बोलते हैं इस गाड़ी में कभी आप सवार कीजिए, सवारी नहीं है। तो हम इसीलिए हम उसको देखें, है ना, अच्छा लगा। कोई जुलूस उलूस में जाने का, ओपन में बैठने का अच्छा लगा। दादा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आप लगातार बात कह रहे हैं जब से आप बीजेपी में आए हैं। आपके वोटर लगातार ये सवाल भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई जब तक मुख्यमंत्री रहे दादा 5 महीने तक बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा क्या हुआ कि पार्टी मुख्यमंत्री से हटते हैं? तब तो आप झामुमो में तब थे जब आपने कहा कि भाई कहीं से धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग लगा है, लेकिन अब आप खुल के बोल रहे हैं, वजह क्या है? हमने पहले भी आए तो आग लगा तभी ना धुआं उठा। उस समय तो हम नहीं थे ना, जब मैं भी था ना हम उस समय। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री रहते आप कभी मुखर नहीं रहे। आप उस समय का कमी था, समझ लिया। 3 महीना तो चुनाव में बीत गया, है ना। तो सब 2 महीना में जितना हमने काम करने का किया, वो झारखंड की जनता का बीच में वो हम आईना की तरह साफ नजर है। और यहाँ का आदिवासी अस्तित्व का सवाल अभी पहले से हमको ये सब जानकारी है। दादा बांग्लादेशी घुसपैठ अभी बीजेपी सबसे बड़े मुद्दे को लेकर चुनाव में है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी ये कहती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा है वो तो केंद्र सूची का विषय है और बीजेपी की सरकार है वहां पर, तो बॉर्डर पे ही रोक देना चाहिए। वो लोग अंदर कैसे आ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार वो भारतीय जनता पार्टी को बताते हैं, केंद्र सरकार को बताते पहले तो स्वीकार करो, उनको क्यों नहीं पूछ। जो आपको इस बात को कह दे उसको पहले उसको स्वीकार करना चाहिए। हाई कोर्ट भी उसका लिए आपको इशारा कर दिया है। उससे बड़ा चीज आपको अभी भी आपको पता नहीं हाई कोर्ट क्या बोला। इसीलिए आप लोग हर चीज थोड़ा आगे पीछे सोच के आप लोग को बताना है। तो उसके ऊपर क्यों कांग्रेस टिप्पणी नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट जो संगत में लेके उसको कह दिया कि हो रहा है, क्या आप समझेंगे? आप उसको नहीं पूछा? आप पूछना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को भी। उसको नहीं पूछने का समय नहीं मिला होगा आपको। दादा ये घुसपैठ 2019 से ही हो रहा है या रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान भी हो रहा है? देखिए, ये कोई दिन नहीं बता पाए। यदि आपने कुछ जानकारी हासिल की तो आप बता सकते हैं कब से हुआ है,
किन सालों से हुआ है, एक एक तो बस्ती जो मिट गया है, एक एक तो बस्ती हम आप लोग को नाम दे दिया, उस बस्ती संथाल आदिवासी लोग रहते थे, अभी एक घर भी नहीं है। तो हुआ है किस्सा कि किन सालों से हो रहा है, ये पता चल जाएगा, जांच का विषय है। दादा आप फिर पूर्व सरकार के अलावा आप केंद्र सरकार को भी इसके लिए दोषी मानते हैं? झारखंड की जितनी पूर्व सरकारें रही हैं, इसके साथ-साथ केंद्र सरकार को भी आप दोषी मानते हैं? क्या चीज़ का लोग? घुसपैठ के लिए जो घुसपैठ बड़े स्तर पे संथाल में हुआ। देखो, राज्य के अंदर में जो कुछ हो रहा है, जी, और वो कोई एक राजनीतिक दल वो एहसास किया कि हो रहा है, और वहाँ का आदिवासी भी एहसास कर लिया है कि हाँ ये हो रहा है। तो इसमें सवाल कहाँ छिपा हुआ है? हुआ है तभी ना वहाँ का आदमी भी आज मीटिंग कर रहा है। आप और हम तो वहाँ का नहीं है ना, वहाँ का जनता स्वीकार कर लिया कि हो रहा है। उसमें भी आपको फिर भी समझ में नहीं आ ये रहा है दादा हम क्या? संथाल से हैं, वहाँ बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है नहीं कि नहीं, आपको अभी तक विश्वास नहीं, जब वहाँ का आदमी बोल रहा है हो रहा है, तो आप तब तो विश्वास करना है ना आपको। चलिए। दादा कल कृषि मंत्री शहर में, और उन्होंने कहा कि झारखंड का चुनाव इस बार बहुत तैयारी के साथ और आपके ऊपर भरोसा जताते हुए और नेतृत्व में लड़ी जाएगी, और जो 2 महीने का कार्यकाल था वो बोले कि झांकी थी, और आगे की जो बात होगी विकास की, जो गंगा बहेगी वो बाकी की बात होगी। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हमारा शुभचिंतक है, उसमें कुछ कहना नहीं।